देखिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए सबसे पहला सवाल यही है कि ये है क्या। तो देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। प्रधानमंत्री बोले तो देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम से है, ग्राम बोले तो गांव, सड़क बोले तो रोड, और योजना बोले तो बनाने की स्कीम। तो रूरल एरियाज में जो रोड को बनाने की स्कीम जो है उसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बोला गया है यहाँ पे। तो यहीं पर ही बात आती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज अ नेशन वाइड प्लान इन इंडिया टू प्रोवाइड गुड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेजेस। आप ऐसे कहो यहाँ पर के जो प्लेन एरिया है, हिल एरिया है, और कोई मतलब सही एक जगह नहीं है बट लोग रह रहे हैं वहां पर, तो उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए, वहां पे उनके आसपास के एरिया में रोड बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और इसको बोला गया प्रधानमंत्री गांव में सड़क बनाने वाली योजना। ये स्कीम जो है 25 दिसंबर 2000 को लाई गई थी। अनाउंसमेंट 15 अगस्त को की थी सन 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके समय में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये स्कीम लॉन्च हुई और उसी के अंडर ये काम कर रही है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। अब देखिए ये बात आती है कि इसमें एम क्या है, ये किस तरीके से कनेक्ट करेगी, क्या क्या कंडीशंस हैं इसमें। तो कुछ मोटा मोटा समझते हैं। देखिए अनकनेक्टेड हैबिटेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पॉपुलेशन, यहां पे बात आती है कि जो कुछ जगह पर जो लोग रह रहे हैं और मगर वो मेन जो रोड है वहां से कनेक्टेड नहीं है, तो वो उन गांवों को मेन जो रोड हैं, जो कोर जो एरिया है वहां पे कनेक्ट करने के लिए। तो यहीं पर ही बात आती है। यहाँ पे पहली बात, प्लेन एरिया में कुछ और कंडीशन है और जो हिल एरिया है वहां पे कुछ और कंडीशन है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे अभी प्रेजेंट में, पहली बात आती है कि साइज 500 प्लस इन प्लेन एरिया। जो प्लेन एरिया है अगर वहां पे 500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं किसी गांव में, तो वहां पे रोड बनानी है। दूसरी बात, 250 प्लस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट, डेजर्ट एंड ट्राइबल एरियाज एज पर 2001 सेंसस। तो यहीं पर ये दोनों बातें 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। इसमें क्या कहा गया है कि जो हिली एरियाज है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, या हिमालयन स्टेट जिसकी बात आ रही है, कोई रेगिस्तानी एरिया है या ट्राइबल एरिया है, वहां पे अगर 250 प्लस लोग अगर किसी गांव में रह रहे हैं तो वहां पर भी रोड देनी पड़ेगी। तो दो बातें हो गई यहां पर। पहली चीज यहाँ पे 500 प्लस, ठीक है, प्लेन एरिया में, और 250 प्लस रूरल एरिया, मतलब ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट, डेजर्ट और ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग उनको क्या है यहाँ पर उनके लिए रोड बनाई जाए। अब यही पर बात आती है, एन अनकनेक्टेड हैबिटेशन इज वन विद अ पॉपुलेशन ऑफ डेजिग्नेटेड साइज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 500 मीटर और मोर। तो यहां पर बात आती है कि अनकनेक्टेड हैबिटेशन कौन सी है, मतलब जहां पे ये लोग रह रहे हैं तो वो कौन सी जो आप ऐसे कहो कि कौन से गांव हैं जिनसे अनकनेक्टेड हैबिटेशन के नाम से जाना जा रहा है। तो वो हैं यहाँ पर के 500 मीटर जो है या उससे अधिक, मेन रोड जो है उसे 500 मीटर या उससे अधिक दूर हैं और उनके लिए रोड नहीं बनाई गई है, एक वो। और 1.5 किलोमीटर पाथ डिस्टेंस इन केस ऑफ हिल्स, ठीक है। तो ऐसे समझिए आपके 500 मीटर के आसपास का एरिया प्लेन एरियाज में और 1.5 किलोमीटर के आसपास का एरिया हिल एरिया में अगर उतने के लिए रोड नहीं है तो वहां पर रोड बनाई जाए। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि 500 प्लस क्या है, प्लेन एरिया में पॉपुलेशन होनी चाहिए और 500 मीटर ही से ज्यादा अगर वो दूर है रोड तो वहां पर रोड बनाई जाए। दूसरी बात आती है कि 250 प्लस जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट, डेजर्ट, ट्राइबल एरिया है वहां पर, और 1.5 किलोमीटर का एरिया अगर उससे ज्यादा है तो वहां पे भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाए, वहां पे रोड दी जाए। आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहीं पर ही बात आती है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता कौन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो द रूरल रोड्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस। तो ये याद रखो कि इसके जो रोड को बनाने की इंजीनियरिंग कौन करता है, तो इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि आप ऐसे कहोगे हाईवे इंजीनियरिंग के लिए अपेक्स बॉडी है। इसे शॉर्ट में आईआरसी बोलते हैं। आईआरसी इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द हाईवे इंजीनियर्स इन द कंट्री एंड सेटअप इन 1934। तो ये चीज याद रखो कि 1934 में ये बनी और हाईएस्ट बॉडी है ये यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। तो ये क्या करती है यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन के लिए, आप ऐसे कहो कि इसी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, आप ऐसे समझिए। फिर बात यहीं पर ही आती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को फंड कौन करता है।
तो देखिए जब ये लॉन्च हुई थी ना, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। अर्लियर इट वाज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जब ये लॉन्च की गई थी तो 100% सेंटर इसके लिए पैसा देता था। बट नाउ फ्रॉम 2015-16, मगर 2015-16 से फंडिंग इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब फंडिंग जो है सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में शेयर की जाती है। अब बात करें कि क्या फंडिंग पैटर्न है इसका। द स्कीम इज फंडेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विद 60-40 रेशियो। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% पैसा जिस स्टेट में वो रोड बन रही है वो स्टेट गवर्नमेंट को बियर कर रहा होता है। अब क्या ये पूरे सभी स्टेट्स के लिए तो नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट है वहां पे 90-10 का रेशियो है। मतलब 90% जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है यहीं पर ही के अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो है थर्ड स्कीम। अब ये जो 3 फेजेस में ये लॉन्च हो चुकी है। आप पहले जब लॉन्च हुई थी सन 2000 में तब, फिर उसके बाद 2013 में एक और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज सेकंड आया, और अभी जो है 2019 से ग्राम सड़क योजना का फेज थर्ड चल रहा है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि इट इज प्रपोज टू कंसोलिडेट 1,25,000 किलोमीटर रोड लेंथ। अभी इसके अकॉर्डिंग जो ये फेज है इसमें 1,25,000 किलोमीटर की रोड बनाने के लिए बोला गया है इन द स्टेट्स, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इन 2019-20 टू 2024-25। तो ये याद रखो कि कब तक ये इस फेज में 2019-20 से लेके 2024-25 तक का ये टाइम पीरियड है, ये थर्ड फेज जो है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हर बार बजट में इसका जिक्र आता है, न्यूज़पेपर में आप सुनते ही रहते हो। तो ये चीज इस बार याद रखना कि अभी थर्ड फेज चल रहा है इसका, और थर्ड फेज में 2024-25 तक है ये। तो तब तक ये कभी ना कभी बीच बीच में न्यूज में सुनते ही रहोगे आप। चलिए देखिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या हैं। देखिए सबसे पहली चीज की नीड क्या है, तो एंश्योर इजी एंड फास्ट कनेक्टिविटी ऑफ रूरल टू अर्बन एरियाज। सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो लोकल लोग होते हैं ना, जो गांव वगैरह में रह रहे हैं, वो कुछ फसल पैदा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या है भाई कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो क्या उनकी चीज बाहर जा पाएगी, या वो कहीं से बाहर से घर पे ला पाएंगे अपने एरिया में, नहीं। तो इसीलिए कनेक्टिविटी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। एक तरीके से आप ये कहो कि मार्केट को एक्सेस करता है, ये मार्केट तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जिससे चीजें बेटर हो सकें। एक आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, इसीलिए रोड बनानी जरूरी है। दिस प्रोग्राम विल हेल्प द रूरल पीपल टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेरियस अदर सोशल वेलफेयर स्कीम्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी रोड बनने की वजह से क्या है कि रोजगार मिलता है। कैसे कि यहाँ के जो लोग हैं अपनी फसल दूसरी जगह बेच पाते हैं, वहां से कुछ और इधर आ पाता है। फिर रोड की कनेक्टिविटी होने की वजह से वो कहीं काम करने के लिए भी जा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आप ऐसे कहो आमदनी में बढ़ोतरी होती है। फिर एजुकेशन की बात करें, अगर रोड की कनेक्टिविटी है तो स्कूल्स अच्छे बनते हैं, स्कूल के लिए दूर भी है तो वहाँ पढ़ने जा सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, नहीं है तो हॉस्पिटल्स के लिए दूर जो पास वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसे करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोड बनाना, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है तो सब बेकार है। नेक्स्ट, एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड चिल्ड्रन। अब देखो आपको यह पता होगा कि आपने वो मूवी देखी होगी मांझी द माउंटेन मैन। तो एक रोड की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ को काट कर रोड बनाने की ठानते। तो ऐसे जिस व्यक्ति ने झेला है ना, ठीक है, रोड ना होने की वजह से, ठीक है, क्या दिक्कत हुई है, एक्चुअल में तकलीफ जिसने झेली है वही समझता है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो कि प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, बच्चे होते हैं, कभी कोई दिक्कत हो गई, कुछ भी हो गई, और आपके आसपास में हॉस्पिटल नहीं है और उनको लेके जाना है, तो फिर अगर रोड की कनेक्टिविटी है तो तुरंत पहुंच जाते हैं, और नहीं है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है भाई। इंप्रूव्ड एजुकेशन फैसिलिटी स्पेस फॉर गर्ल चिल्ड्रन। अब इससे क्या है कि लड़कियों के लिए आप ऐसे कहो कि एजुकेशन फैसिलिटी भी क्या है, मतलब इनिशिएटिव मतलब एक डेवलप होते हैं। कैसे कि ये इसलिए क्योंकि देखो जो जब रोड नहीं होते ना तो एक डर रहता है, पेरेंट्स को भी डर रहता है, आना जाना नहीं लगा रहता, तो लड़कियों को बहुत सारे गांव से निकलने ही नहीं देते थे, ठीक है, कि कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई अनहोनी ना घटना ना घट जाए। बट जब रोड की कनेक्टिविटी हो गई, उससे आप वाहन आ जा रहे हैं लगातार, तो फिर बच्चों को, लड़कियों को, लड़के तो फिर भी बाहर पढ़ने के लिए भेज देते थे, बट लड़कियों को भी फिर बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा सकता है, और इवन भेजते भी हैं। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द प्रोग्राम प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी विच एनकरेज द गवर्नमेंट फंक्शनरीज लाइक health workers, teachers and agriculture extension workers to move to villages, offer better service to the people। तो यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसके अलावा जैसे आप ये समझो कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, अगर रोड की कनेक्टिविटी होगी तो वो वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो वर्कर्स हैं, वो इजीली वहाँ पे अपनी सर्विसेज देने के लिए जा सकते हैं। अब वहाँ पे अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप ही बताइए कोई जा पाएगा।
मन करेगा जब जिसको आपको पता ही नहीं, कोई भी टीचर है या कोई भी जा रहा है, वहां पे रोड ही नहीं है, उसको आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे में कहीं भी जाना पसंद नहीं करता और ना ही वो सही तरीके से जा पाता है। तो इसीलिए ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसके लिए भी ये ज़रूरी है कनेक्टिविटी के लिए। अब बात यहां पर आती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं, दिक्कतें क्या हैं। देखिए चैलेंज की बात करते हैं तो लैक ऑफ डेडिकेटेड फंड, जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना यहाँ पे, वो फंड्स की है कि हमने देखा कि कुछ पैसे सेंटर दे रही है 60%, स्टेट 40% बियर कर रही है। अब रोड पड़ी रहती है, आप कभी भी देखोगे ना, स्टेट तो छोड़ दो, आपके एक नॉर्मल हम समझते हैं कि एक स्टेट है और दूसरी स्टेट है यहाँ पे, तो दोनों के बीच में जो बॉर्डर शेयर हो रहा है उस वाले रीजन में रोड खराब होती हैं। ये तो छोड़ दो आप, मैं बता रहा हूं एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ही राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है और इधर दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहां पे आप ऐसे समझो कि एक डिस्ट्रिक्ट की रोड सही है, जैसे ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एंटर करोगे यहां पे रोड खराब हो जाती है ऐसा क्यों भाई? इस तरीके की दिक्कत क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम क्यों है? क्यों इसको ठीक नहीं कर सकते क्या? तो इन सब चीज़ों के लिए ये दिक्कत होती है दो वजह से, एक लैक ऑफ फंड्स की वजह से, पैसे सही से ना मिलने की वजह से, और दूसरा है इंप्लीमेंटेशन सही ना होने की वजह से। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये जो फेस करनी पड़ती है। इसके बाद लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब हमें पता है कि पंचायती राज जो है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उनकी स्थापना इसलिए की गई है कि वो लोकल लेवल पे वेलफेयर के लिए काम कर सकें, ठीक है। नाम ही होता है उनका, ठीक है, सेल्फ जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट काम करने वाली सरकार। अब आप सोचो कि जब उनको बनाया इसलिए गया है और वहां पर भी उनकी सही से एजुकेशन नहीं होती है, उनको वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअल में सही तरीके से पता ही नहीं होती। किताबों में तो ये लगता है, किताबों में ये बोला भी गया है कि लोकल लोग होंगे वहीं के, उनको ज़्यादा जानकारी होती है, उनको चुनना चाहिए, ये सब बातें मैं मानता हूँ, बट क्या एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर उनको जानकारी होती है? बस आज के टाइम पर यह है कि मैक्सिमम जो है वोटर्स जो हैं, ठीक है, उनको किसी न किसी तरीके से बहला फुसा लो। तो इसलिए ये भी एक दिक्कत है जिसकी वजह से ये सही तरीके से काम नहीं करते। इसके बाद लेस वर्किंग सीजन एंड डिफिकल्ट टर्रेन पर्टिकुलरली हिल स्टेशन, हिल स्टेट्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्लेन एरिया में तो चलो फिर भी काम करने का टाइम मिल जाता है, बट हिली एरिया जो है वहां पे क्या हो जाता है, कभी बारिश पड़ रही है, कभी ठंड हो गई, कभी लैंडस्लाइडिंग हो गई, कभी कुछ हो गया। तो हिली एरियाज में स्पेशली बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा इसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फिर बात आती है स्केर्सिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जब पैसा सही से नहीं होगा तो पूरे के पूरा जो सामान ही नहीं मिल पाएगा। आप क्योंकि आप खुद सोचो कि इतने बड़े लेवल पर जब रोड बनानी हो या उनको मेंटेन करना हो तो उसके लिए फंड्स की भी ज़रूरत होती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी चाहिए पूरे तरीके से टाइम टू टाइम, वर्कर्स भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। अब वो चीज़ नहीं मिल पाएगी तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होती ही है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, सिक्योरिटी कंसर्न इन मैनी एरियाज। अब यहीं पर ही कहा जाता है बहुत सारे राज्यों में या बहुत सारी जगहों पर सिक्योरिटी कंसर्न भी होते हैं। जैसे बहुत सारे वर्कर्स जो है ना कहीं रोड बनाने जा रहे हैं, बट वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, ठीक है, उनकी सरकार से नहीं बन रही है या कोई और दिक्कत है तो वो वहाँ पे बनाने ही नहीं देते। ऐसे करके भी बहुत सारी जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। या किसी के खेत में होके, मतलब नॉर्मली तो होता नहीं है बट कहीं से जगह से रोड तो पास करनी पड़ेगी ना, या फिर किसी की जमीन ली है तो वो आंदोलन करने बैठ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ इस तरीके के इश्यूज होते रहते हैं। आप स्पेशली जैसे जो आप ऐसे कहो फॉरेस्ट वाले एरिया हो गए या फिर जो नक्सलिज्म जो है वहां पर चले जाओ, तो ये सब बड़ी दिक्कतें हैं। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो इन सबको फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है आपको पसंद आई होगी और जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आगे अगली वीडियो में उस चीज़ का ध्यान रखूंगा, उस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।